नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें ये बड़ी खबर आज कांग्रेस पार्टी की कमान जो है खड़गे संभालने जा रहे हैं। एआईसीसी में मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी हुई और अब से कांग्रेस में खड़गे का ये राज। सोनिया गांधी ने खड़गे को सर्टिफिकेट सौंपा। चलिए सीधा लेकर आपको चल रहे हैं उस कार्यक्रम में जहां पर संबोधित कर रहे हैं खड़गे। आपसे कहना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आइए हम कांग्रेस की उस विचारधारा को लोगों में लेकर चलें जिसे राहुल जी ने अपने कार्यकाल में एक नई धार दी है। हम जानते हैं कि इस देश में करोड़ों युवा जो भारत को धर्म, जाति, जेंडर के बंटवारे से ऊपर देखना चाहते हैं, जो भारत में शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से। साथ ही उदयपुर में हमने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज भर दी जाएगी। ये होके रहेगा। उदयपुर डिक्लेरेशन में पार्टी के निर्णय जो लिया है कि उस चुनाव के तैयारियों के लिए भी पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट और एआईसीसी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। ये आज के समय की एक बड़ी जरूरत है, इसीलिए इन्हें हम तुरंत स्थापित करेंगे। सभी राज्यों में जल्दी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट की मदद से सोशल जस्टिस एडवाइजरी कमेटी और एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए लीडरशिप मिशन भी हमें कुछ ही दिनों में बनाना होगा। हमें उदयपुर में संकल्प लिया था कि देश में मौजूदा सरकार की अराजकता को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी आरएसएस का सपना है कि ये देश विपक्ष मुक्त हो। वो लोग न्यू इंडिया की बहुत बात करते हैं, पर ये कैसा न्यू इंडिया है जिसमें युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचारियों को सम्मान होते जा रहा है। ये कैसा न्यू इंडिया है जहां जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। भारत की जनता की कमाई और मेहनत बेच रही है, अपने चंद मित्रों के जेब में वो डाल रही है। इस न्यू इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन रुपए लुढ़क रहा है। यहाँ सरकार सो रही है, लेकिन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दमन के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके इस इंडिया में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित समाज के लोगों को अपमानित किया जाता है, उनके मौके छीने जा रहे हैं। और आज के दिन इसी न्यू इंडिया में झूठ को
सच और सच को झूठ बनाया जा रहा है। यहाँ गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। यहाँ बाबा साहेब के संविधान को बदलकर संघ के संविधान को लाने की कोशिश हो रही है। इसी न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसको लड़ते रहेंगे। आज मैं खासकर इस मौके पर हमारी पार्टी के नए चुने गए 9,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, पीसीसी डेलीगेट्स को बहुत बधाई देता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी पार्टी के आधार हो, आप जमीन से जुड़े हुए हो और जमीन से करीब हो। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप हमारे कांग्रेस संगठन के आंख और कान हो। आप अपने अपने ब्लॉक में हमारे पार्टी के 6 करोड़ प्राथमिक सदस्यों के सुख दुख के साथी हो। हमारा एक आम कार्यकर्ता जब मजबूत होता है तभी हमारा केंद्रीय संगठन मजबूत बनता है। टुडे I want to call upon my Congress family to come together to carry the message of Bharat Jodo Yatra to every nook and corner of the country. The message of economic equality, safeguarding constitutional values, communal harmony, more employment opportunities to the youth of India. Let us tell the people of India that Congress with them in their struggles and aspirations. Tell them that we are going to be their voice and that we will work for India that was envisioned by forefathers who gave their blood and sweat for this great nation. Lastly, I would like to thank the chairman of the Central Election Committee, authority, and its members, the Congress party and this team, providing once again the Congress is the only party that truly has internal democracy and that has been proved in this election very impartially conducted by the chairman of the party. I once again congratulate him. I also would like to thank CWC members, PCC presidents, CLP leaders, and all organizational wings for their support and cooperation that they extended for conducting this election smoothly. In the end, I would like to once again thank our PCC delegates, and I want to tell them that you are the foundation of our party. As President, it will be my utmost duty to look after our workers. Together, we will build an India that will be enlightened, empowered, and equal for every citizen. इस देश में संविधान की रक्षा होगी, सबके सम्मान अधिकार की और अवसर की रक्षा होगी, लोगों में नफरत फैलाने वालों को हम हरा के रहेंगे, जनता की आवाज बनेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी से लड़ना होगा, भारतवासियों के भविष्य की रक्षा करनी होगी। आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात और अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। जनता इन राज्यों में बदलाव चाहती है। हमें मजबूती से इनमें अपनी पार्टी का प्रदर्शन करना होगा। आप सभी का सहकार और सभी की मेहनत उसमें लगना चाहिए, तभी हम उसमें यश पाएंगे। हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं, हम किसी से डरते नहीं
और जब कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अंदर के डर को निकाल देगा तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी घुटने टेक देगा। तो इसीलिए मुझे एक बार याद आता है, राहुल जी जब लोकसभा में थे एक शब्द हमेशा कहा करते थे, जो भी मुश्किलें हमको आएंगे उसको डरना नहीं। उनका वर्ड ही था डरो मत, और वही डरो मत का स्लोगन हम आगे लेके चलेंगे। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है वो सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे पार्टी के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है जिसे हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे और यशस्वी इसमें हासिल करेंगे। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। में अब नए अध्यक्ष की भूमिका निभाने जा रहे हैं और एआईसीसी के इस खास कार्यक्रम में वो आज से कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष, हालांकि चुनाव हो चुका था, उन्हें चुना गया था चुनाव के ज़रिए, और अब जो है वो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के नए नवनियुक्त अध्यक्ष, और उन्होंने कई विषयों पर बात रखी, सरकार को भी उन्होंने घेरा और पार्टी के का जो संगठन है पार्टी का उसको कैसे मजबूत बनाया जाएगा, कैसे आगे लेकर के जाएंगे, इसकी भी पूरी जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। तो एआईसीसी में मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी और तमाम विषयों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात रखी और कहा कि पार्टी को आगे लेकर, साथ मिलकर आगे लेकर जाएंगे।